हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पीटी नेम प्लेट के बारे में। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, जिसका यूज़ हम लोग मीटरिंग और प्रोटेक्शन के पर्पज़ के लिए करते हैं। पीटी एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाती है, जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, और वो वोल्टेज को हम लोग मीटर को देते हैं, जिससे हमें हाई वोल्टेज लाइन के वोल्टेज का पता चलता है। तो इसी पीटी के हम लोग आज नेम प्लेट के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पीटी है ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कहलाती है। इसके नेम प्लेट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक नंबर पे लिखा है स्टैंडर्ड। तो कोई भी पीटी की या आईवीटी की मैन्युफैक्चरिंग एक स्टैंडर्ड के तहत होती है, जो कि है IS 3156। तो IS 3156 के बाद हम लोग देखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे हम लोग नॉमिनल वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि है 33 kV/√3। तो 33 kV/√3 क्या है? ये नॉमिनल वोल्टेज है, जिसको हम लोग सिस्टम वोल्टेज भी कहते हैं। तो 33 kV/√3 लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पीटी पर फेज में कनेक्ट होती है, यानी लाइन टू अर्थ के बीच में, जिसका वोल्टेज होगा पर फेज वोल्टेज 19.05 kV। तो जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारी आर फेज की लाइन है, तो ये हमारी आर फेज की लाइन हुई और हमको इसमें पीटी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा पीटी लाइन के पैरेलल में, यानी फेज टू अर्थ के बीच में से इस प्रकार से कनेक्ट होता है। इसका जो सेकेंडरी है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है आपके आर फेज के साथ कनेक्टेड, वो रहेगा A, और यहाँ पे जो रहेगा N, न्यूट्रल अर्थ के साथ लिंक के द्वारा कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पर पीटी का सेकेंडरी रहेगा 1A 1N। तो सेकेंडरी भी इसका /√3 रहेगा, जो भी वोल्टेज रहेगा 110, तो उसके /√3 रहेगा, मतलब पर फेज में आपको मिलेगा वोल्टेज। तो ये था 33 kV/√3 प्राइमरी वोल्टेज। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग 2, सेकेंडरी वाइंडिंग 3, क्योंकि ये पीटी में 3 वाइंडिंग है। तो पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग 1 की। तो इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है 1A 1N, वो है 110/√3 वोल्ट। 33 kV/√3 को 110 वोल्ट/√3 में ये स्टेप डाउन किया है, जिसका वोल्टेज निकल के आएगा 63.5 वोल्ट। अब हम लोग वाइंडिंग 1 का VA देखेंगे। तो यहाँ पर VA आपको 100 लिख के दिया है, मतलब ये 100 VA का बर्डन इस पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अब बर्डन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए मेरी लाइन में एक पीटी कनेक्ट है, तो उस पीटी के जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी 1A 1N, उस पर कनेक्टेड जो रिले होंगे और जो मीटर्स होंगे उस पर कनेक्टेड, तो उस रिले और मीटर्स का और वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस से जो पीटी पे लोड पड़ता है या जो लोड आता है, उसको हम लोग VA में कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बर्डन। अब इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे वाइंडिंग 1 का क्लास, जो कि लिखा है 0.2। तो अभी हम लोग एक्यूरेसी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे ये है एक्यूरेसी क्लास ऑफ पीटी। इसके 2 टाइप हैं एक्यूरेसी क्लास के। एक होता है मीटरिंग क्लास और दूसरा होगा प्रोटेक्शन क्लास। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने मीटरिंग क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये मीटरिंग क्लास हमारे पास बहुत सारे टाइप रहेंगे इसमें, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.5, 1 और 3.0। तो ये हमको क्या दर्शाते हैं? तो ये हमको दर्शाएंगे परसेंटेज ऑफ एरर। 0.1 का मतलब हुआ 0.1% एरर इन मीटरिंग कोर। इसमें मोस्ट कॉमनली हम लोग 0.2% एरर वाली पीटी हम लोग सिलेक्ट करते हैं मोस्ट कॉमनली। उसी प्रकार यदि हम लोग बात करें प्रोटेक्शन क्लास की, तो प्रोटेक्शन क्लास में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3P एंड 6P। इसमें P का मतलब होगा प्रोटेक्शन कोर या प्रोटेक्शन क्लास, और 3 या 6 का मतलब होगा परसेंटेज ऑफ एरर। मतलब जो हमारा आउटपुट में 110 वोल्ट मिलेगा, उसमें परसेंटेज एरर 3% या 6% का होगा, जैसा आप लोग पीटी सिलेक्ट करेंगे। 3% की पीटी का जो एरर रहेगा वो कम रहेगा 6% के मुकाबले। इसके लिए हम लोग पीटी
जब लेते हैं तो वहाँ पर आप लोग मोस्ट कॉमनली जो प्रोटेक्शन क्लास रहेगा वो 3P का हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये था एक्यूरेसी क्लास PT का। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे वाइंडिंग 1 का जो एक्यूरेसी क्लास है वो 0.2 है, यानी ये मीटरिंग क्लास का PT का वाइंडिंग है। वाइंडिंग 2 का जो 110 वोल्ट बाय √3 100 VA, और वहाँ पर आप लोग क्लास देखेंगे तो क्या दिखेगा वहाँ पर 3P, यानी ये कौन सी क्लास की PT का वाइंडिंग है, ये प्रोटेक्शन क्लास है। उसी प्रकार वाइंडिंग 3 में भी सेम वैल्यू है आपकी 110 बाय √3 100 VA और 0.2 क्लास। तो यहाँ पर वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 3 ये दोनों कौन से क्लास की PT हुई, ये दोनों वाइंडिंग ये हुई मीटरिंग क्लास की। और वहीं हम लोग वाइंडिंग 2 की बात करें तो वो वहाँ पर आप लोगों को 3P देखने को मिला, तो इसके लिए वाइंडिंग 2 जो है वो हमारे प्रोटेक्शन क्लास की वाइंडिंग हो जाएगी PT में। कौन सी होगी? प्रोटेक्शन क्लास की। तो ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे HSV यानी हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज। अब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा इस PT का जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज रहेगा वो 42 kV है। ज़्यादातर 33 kV के लिए हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 36 kV होता है, लेकिन इस PT का जो HSV है वो 42 kV रखा है। अब हम लोग बात करेंगे इंसुलेशन लेवल की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हाईएस्ट इंसुलेशन लेवल है वो 42 kV जो है HSV है। 70 kV जो है वो रहेगा हमारा पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज। पावर फ्रिक्वेंसी वोल्टेज जो है वो सिस्टम में कब एंटर करेंगे? जब फेस टू अर्थ फॉल्ट होगा, लोड रिजेक्शन होगा, या फेरो रेजोनेंस या फिर फेरेंटी इफेक्ट के कारण ये हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं। इसका वोल्टेज है 70 kV और 170 kV जो पीक है उसको हम लोग कहते हैं लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज। कहीं कहीं पर यहाँ पर आपको LI भी लिख के आएगा, यानी लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज, जो कि है 170 kV पीक। ये जितना भी इंसुलेशन लेवल रहेगा ये हमारा IS स्टैंडर्ड 3156 के तहत डिज़ाइन होता है, 70 kV या 170 kV। अब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे है फ्रीक्वेंसी, जो कि है 50 साइकिल पर सेकेंड यानी 50 हर्ट्ज। ये इंडिया के लिए हम लोग 50 हर्ट्ज के लिए की साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। आउट ऑफ कंट्री के लिए यहाँ पर 60 हर्ट्ज भी हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे RVF बाय टाइम की। तो यहाँ पर RVF का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पर R का मतलब हुआ रेटेड, V का मतलब हुआ वोल्टेज और F का मतलब हुआ फैक्टर, यानी RVF का मतलब हुआ रेटेड वोल्टेज फैक्टर। तो आप लोगों को यहाँ पर इस कॉलम में RVF बाय टाइम में आपको देखने को मिलेगा 1.2 CONT यानी कंटिन्यूअस, 1.2 कंटिन्यूअस, और उसके आगे लिखा है एंड 1.5 फॉर 30 सेकेंड। तो ये है RVF बाय टाइम। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो जो RVF हम लोगों ने देखा तो उसमें पहला था 1.2, पहला क्या था 1.2 कंटिन्यूअस। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो हमारा PT का प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना है 33 kV बाय √3। तो ये वोल्टेज हमारा क्या बनता है 19.05। ये हमारा सिस्टम वोल्टेज है। इसको मल्टीप्लाई करिए 1.2 से, जो वोल्टेज आएगा वो 22.8 kV। तो ये हम लोग फेस टू न्यूट्रल इतना वोल्टेज कंटिन्यूअसली दे सकते हैं PT को। और दूसरा जो था हमारा 1.5 फॉर 30 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका भी सेम जैसा हम लोगों ने 1.2 के लिए कैलकुलेशन किया, तो 33 kV बाय √3 वो हमारा बन जाएगा 19 उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.5 से, तो वो हमारा निकल के आएगा वोल्टेज 28.57 kV। तो मतलब 28.57 kV फेस टू अर्थ हम लोग फॉर 30 सेकेंड तक ये PT सस्टेन कर सकती है फॉर 30 सेकेंड। तो
ये जो 22.8 केवी और 28.57 केवी है, ये हमारा फेस टू यानी फेस टू अर्थ या फिर लाइन टू अर्थ वोल्टेज होंगे। तो ये था हमारा आरवीएफ के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे ऑयल क्वांटिटी। ये होगा 10 केजी। 10 केजी इसके अंदर इसके टैंक में ऑयल आता है। अब बात करेंगे सर्किट डायग्राम की। तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल एन ये हमको प्राइमरी वाइंडिंग शो करते हैं, और जो स्मॉल 1A 1N जो है वाइंडिंग 1 है, स्मॉल 2A 2N वाइंडिंग 2 और 3A 3N वाइंडिंग 3 है। तो ये 3 वाइंडिंग जो आउटपुट में अपने को यहाँ पर देखने को मिली थी इस चार्ट में, वही यहाँ पर ये चार्ट भी शो करता है। कैपिटल ए और एन का मतलब हुआ प्राइमरी वाइंडिंग और स्मॉल ए और एन का मतलब हुआ पीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग। अब नीचे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है डू नॉट रिमूव द अर्थ लिंक व्हेन एचवी टर्मिनल इज लाइव। तो एचवी टर्मिनल में आपका जो ए है वो लाइन को कनेक्ट हो जाएगा और एन जो है वो एक लिंक के द्वारा अर्थ के साथ कनेक्ट होगा। ये जो लिंक रहेगी वो इनसाइड द जंक्शन बॉक्स, मतलब पीटी का जो जंक्शन बॉक्स होगा उसके अंदर होता है। तो जब लाइव रहेगी तो वो लिंक को हटाना नहीं है। और दूसरा पॉइंट है सुटेबल फॉर हॉट लाइन वॉशिंग। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर नहीं दिए गए हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर है क्रिपेज डिस्टेंस। क्रिपेज डिस्टेंस में दिखाया नहीं गया है। तो क्रिपेज डिस्टेंस का क्या मतलब होता है और वो कितना होना चाहिए वो हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस पीटी के नेम प्लेट में देख सकते हैं, ये जो पीटी है 132 kV बाई √3 बाई 110 बाई √3 की पीटी है। इसका जो एक्यूरेसी क्लास है वो आप लोग देख सकते हैं 0.2 है, और इसका जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है 145 kV है। इसका क्रिपेज डिस्टेंस आप लोग देख सकते हैं 3625 लिखा है। वो किस प्रकार से वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे क्रिपेज डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास इस प्रकार से एक पीटी है, ये उसका एचवी टर्मिनल हो गया, और यहाँ पर उसके इंसुलेटर्स लगे रहते हैं नीचे तक, ठीक है। और इस इंसुलेटर के इनसाइड में पूरा ऑयल भरा रहता है। नीचे सेकेंडरी जंक्शन बॉक्स हो गया। तो क्रिपेज डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइव पार्ट। तो पहला लाइव पार्ट ये हो गया और दूसरा जो ग्राउंड है वो हमारा एक पार्ट हो गया। तो क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइव पार्ट। तो 2 लाइव पार्ट के बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्रिपेज डिस्टेंस। तो इस पीटी में जो ऊपर का हो गया एक लाइव पार्ट हो गया और नीचे का एक लाइव पार्ट हो गया, इन दोनों के बीच का जो इंसुलेटर का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा क्रिपेज डिस्टेंस कहलाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें 2 टाइप के क्रिपेज डिस्टेंस होते हैं, एक 25 mm पर केवी का और एक 31 mm पर केवी का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 25 mm पर केवी का। तो जैसे कि हम लोगों ने 132 केवी का जो पीटी देखा, उसका जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज था 145 केवी था। तो 145 केवी मल्टीप्लाई बाय 25 mm हम लोग करेंगे, तो उसका हमको जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 3625 mm। तो ये क्या हो गया हमारा 132 केवी का जो पीटी है उसका क्रिपेज डिस्टेंस। नॉर्मली हम लोग 25 केवी पर mm वाली जो क्रिपेज डिस्टेंस है उसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। 25 mm पर केवी के हिसाब से जो क्रिपेज डिस्टेंस निकलता है उसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और 31 mm पर केवी का वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर डस्टी एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि सीमेंट प्लांट हो गया या जो क्रेशर प्लांट होता है जहाँ पर रेती बनती है। तो वहाँ पर डस्ट ज़्यादा होने के कारण उसका क्रिपेज डिस्टेंस हम लोग बढ़ा के रखते हैं, यानी 31 mm पर केवी के हिसाब से उसका क्रिपेज डिस्टेंस डिज़ाइन होता है। ये था क्रिपेज डिस्टेंस के बारे में। अभी एक दूसरी पीटी है जिसका हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है 420 केवी, यानी ये 400 केवी की पीटी है। तो पिछले वाले पीटी की जो नेम प्लेट है जिसमें 2 पैरामीटर और छूट गए थे, जो कि है थर्मल बर्डन और दूसरा है साइमल्टेनियस बर्डन। तो आप लोग देख सकते हैं थर्मल बर्डन में आपको यहाँ पर अगर आप पीटी का क्लास वीए देखेंगे तो 50 वीए तीनों वाइंडिंग का दिखाया गया है, और जो थर्मल बर्डन है वो है 300 वीए, यानी कि 50 वीए की भले पीटी हो लेकिन अगर हम लोग 300 वीए तक का बर्डन उस पर कनेक्ट करेंगे तब भी जो उसकी थर्मल प्रॉपर्टी है या फिर जो टेम्परेचर राइज है वो विद इन अ लिमिट, जो लिमिट दी रहेगी उसके अंदर ही रहेगा।
तो इसका होता है थर्मल बर्डन का मतलब ये रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे साइमल्टेनियस बर्डन। तो साइमल्टेनियस बर्डन में आप लोग जब देखेंगे डिटेल, तो वहाँ पर आगे लिखा है 100 VA स्लैश 0.2। 0.2 जो है वो है एक्यूरेसी क्लास। मतलब अगर हम लोग 50 VA वाली पीटी पे, जिसके तीनों वाइंडिंग 50 VA है, उसमें से किसी भी एक वाइंडिंग या तीनों वाइंडिंग पे 100 VA का बर्डन कनेक्ट करते हैं कंटिन्यूअस, तो उसकी एक्यूरेसी जो क्लास रहेगी 0.2, या फिर जो भी उसमें एरर लिमिट में रहेंगे। जैसे 0.2 का क्लास का अगर है तो उसमें 0.2% एरर रहेगा, भले 100 VA तक आप लोग उसके ऊपर बर्डन कनेक्ट करो। उसी प्रकार किसी भी एक वाइंडिंग पे भी यदि आप 100 VA का लोड कनेक्ट करते हो, तब भी उसका एक्यूरेसी क्लास 0.2% एरर का ही रहेगा। तो ये हमको साइमल्टेनियस बर्डन बताता है। तो जैसे कि आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, यदि आप लोगों को इसके अंदर देखेंगे कि जो क्रीपेज डिस्टेंस दिखाया गया है, यदि आप इसका भी कैलकुलेट करके देखें 400 kV के पीटी का, तो इसका 10,500 लिखा है। तो इसका जैसे हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज है 420 kV, उसको 25 mm पर kV के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा 10,500। तो आप यहाँ पर भी इसको चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना पीटी नेम प्लेट की पूरी जानकारी के बारे में। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।